औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फस्सली लिरब्बिका वन्हर इन्ना अतैनाकल कौसर फस्सली लिरब्बिका वन्हर नशनिक वनफ्तर। बेहतर चेक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बेहतर चेक क्या होता है? अमिताभ ने चेक दिया बैरर किसको दिया? प्रकाश को। ये अमिताभ का हाथ है, अमिताभ ने साइन किया, ठीक है ना? ठीक है, चेक दे दिया प्रकाश को। प्रकाश खुश है। अब क्या होगा? अमिताभ का जो अकाउंट है वो नेशनल बैंक में है और प्रकाश का अकाउंट HPL में है। प्रकाश बेरर चेक है, प्रकाश को उसका अकाउंट HPL की जरूरत नहीं है, नेशनल बैंक में जाएगा क्योंकि अमिताभ का अकाउंट नेशनल बैंक में है, चेक नेशनल बैंक का है। प्रकाश नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में जाएगा और पैसे ले लेगा। हबीब बैंक की जरूरत नहीं है उसको। प्रकाश का अकाउंट तो हबीब बैंक में है, भाई जरूरत नहीं है ना। बेरर चेक में उसी बंदे के अकाउंट में जाते हैं जिसने चेक दिया है। अमिताभ ने दिया है चेक, अमिताभ का अकाउंट किसमें है? नेशनल बैंक में, तो ये नेशनल बैंक से पैसे निकाल लेगा, ठीक है। बैंकर उसको CNIC नंबर देके देगा, बिल्कुल लेगा, लेकिन क्या CNIC को मैच करेगा चेक के ऊपर जो नाम लिखा है? नहीं, इसलिए नहीं। बैंकर सिर्फ CNIC लेगा, बिल्कुल लेगा बेरर चेक में प्रकाश से, नेशनल बैंक देगा, उसे अपने रिकॉर्ड के लिए लेगा, नाम मैच नहीं करेगा, उससे वो पैसे दे देगा, वो शनाख्ती कार्ड लेके रख लेगा ताकि उसके बाद ये रिकॉर्ड हो कि ये बंदा आया था पैसे लेने। जो चेक में नाम लिखा था उससे मैच करेगा, वो नहीं करता बिल्कुल। और प्रकाश 2 साइन भी लेगा, पीछे जो अमिताभ का चेक है उसके ऊपर पीछे प्रकाश 2 साइन भी लेगा, बैंक का 2 साइन लेगा, प्रकाश साइन कर देगा अपने, ठीक है ना। ठीक है, प्रकाश ने साइन कर दिया 2 चेक अमिताभ का इस्तेमाल किया और ये नेशनल बैंक से उसने पैसे निकाले। कौन से बैंक गया? नेशनल बैंक गया, ठीक है। अब देखिए कि प्रकाश ने नेशनल बैंक गया, याद रखें कहाँ गया? नेशनल बैंक। वहां जाके अमिताभ का चेक दिया, अमिताभ बैंक करने का साइन करो, प्रकाश ने 2 साइन किए, प्रकाश ने अपना CNIC दिया, बैंक ने CNIC दे के रख लिया, मैच नहीं किया नाम को, सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए लिया, रख लिया कि कल कभी इंक्वायरी हो कि ये चेक किसने कैश कराया तो हम बताएंगे शनाख्ती कार्ड वाले ने कराया, बस। बैंक ने देखे, नेशनल बैंक गया प्रकाश, वहाँ काउंटर पे आदमी बैठा हुआ था, काउंटर पे उस आदमी ने उसने चेक दिया, उस आदमी को उसने CNIC दिया और फिर वो कैश दे दिया। प्रकाश को कैश मिल गया, प्रकाश के पास कैश है, प्रकाश के पास कैश है, प्रकाश खुश है। CNIC का क्या पर्पस था? वेरीफाइड के लिए नहीं था, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए था, ठीक है। बैंक ने प्रकाश को कैश दे दिया है, कैश, ठीक है। इसे कहते हैं जब बैंक से आपको कैश मिल जाता है ना तो इसे कहते हैं इन कैश ऑन काउंटर। क्या कहते हैं? इन कैश ऑन काउंटर का मतलब क्या होता है? आप बैंक में गए और पैसा लेके आ गए, इसे कहते हैं इन कैश ऑन काउंटर। ये लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर याद करो, इन कैश ऑन काउंटर, 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 याद रखना। डिपॉजिट का क्या मतलब होता है वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है, ओके। बस ये याद रखना कि ये बेयरर चेक जो है डिपॉजिट भी हो सकता है। इन कैश ऑन काउंटर जरूर याद रखना। इन कैश ऑन काउंटर का मतलब क्या है? आप गए, चेक कैश करा दिया, पैसे लेके आ गए, ठीक है, क्लियर। डेंजरस क्या है बेयरर चेक में कि ये कैश काउंटर पे कैश हो जाता है और ये किसी के भी अकाउंट में जमा हो जाता है। अगर कैश बेयरर चेक है, इस पे नाम लिखा है शाहरुख खान, मैं उसे अपने अकाउंट में जमा करा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कैश करा सकता हूँ। प्रकाश की बेगम को चेक मिल गया, ये चेक दिखा रही हैं, खुश हो रही हैं। अमिताभ का चेक है, प्रकाश ने के नाम पर है, लेकिन चूंकि ये बेयरर चेक है, इनकी बेगम खुश हैं, ये जाएंगी कैश कराएंगी और प्रकाश को कुछ नहीं देंगी और सब अपनी माँ बहनों के लिए, भाई के लिए गिफ्ट ले लेंगी और प्रकाश की अम्मा बहनें और प्रकाश को भाई, प्रकाश के भाई कुछ नहीं मिलना, ठीक है ना। हाँ, प्रकाश के बच्चों को कुछ मिल जाएगा क्योंकि माँ है इनकी, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये बेयरर चेक घर में कभी नहीं रखना, घर में बहुत बड़ा डाकू रहता है, ठीक है, याद रखिए। अच्छा, किसी भी बेयरर चेक को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं ऑर्डर चेक में तो क्या करेंगे? ऑर्डर चेक बेहतर होता है कहते हैं,
थोड़ा महफूज होता है। तो ये जो लफ्ज़ बेयरर लिखा है, चेक को ज़रा गौर से पढ़ें। ये डेट के नीचे बेयरर लिखा है ना, इस बेयरर को काट दें, एक लाइन मार दें इसके ऊपर, तो इस चेक को हम ऑर्डर चेक कहेंगे। सिंपल सी बात हो गई। तो बेयरर चेक, जो हमें बैंक से चेकबुक मिलती है वो सब बेयरर होती है। हम चाहें तो उसमें अगर इसको काट दें तो वो ऑर्डर चेक कहलाने लगता है। तो ये समझ में आ गया। तो लोग अक्सर कहते हैं ऑर्डर चेक और बेयरर चेक में बहुत बड़ा फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इसको काट दो, ऑर्डर चेक बन जाता है। यानी चेक बाय बर्थ तो बेयरर होता है, आप उसे ऑर्डर बनाते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ में आ गया? कोई ऐसी बात नहीं है। अब इसको देखते हैं हम, ऑर्डर चेक। अमिताभ ने ये चेक दिया, सपोज करो ये चेक अमिताभ ने जो दिया वो ऑर्डर चेक था प्रकाश को। अब क्या होगा? अब क्या हुआ? प्रकाश गया अमिताभ के बैंक, अमिताभ के बैंक नेशनल बैंक गया। नेशनल बैंक जाएगा, नेशनल बैंक में जो काउंटर पे बैठा हुआ आदमी प्रकाश से चेक लेगा और उससे कहेगा शनाख्ती कार्ड लाओ, और शनाख्ती कार्ड को और चेक दोनों को कंपेयर करेगा, देखेगा नाम सेम है या नहीं है। नाम सेम होगा तो फिर कैश देगा, वरना कैश नहीं देगा। तो ये कैश देने से पहले 2 साइन लेगा। ठीक है, क्लियर है या नहीं? और शनाख्ती कार्ड की कॉपी तो दे चुका है, चेक भी कर चुका है शनाख्ती कार्ड को, अब पीछे साइन भी करवा देगा। बात समझ में आई? तो इसमें थोड़ा सा एक इजाफी काम है। क्या देखा? प्रकाश नेशनल बैंक गया, नेशनल बैंक में जो बैंक में बैठा हुआ आदमी, उसने शनाख्ती कार्ड मांगा, शनाख्ती कार्ड को मैच किया और फिर उसने प्रकाश को कैश दिया। यहाँ मैच किया उसने। ठीक है, ऑर्डर चेक में क्या है? अमिताभ का चेक है, ऑर्डर है, नेशनल बैंक में अमिताभ का अकाउंट है, प्रकाश का अकाउंट एचबीएल में। ज़रूरत नहीं है प्रकाश के बैंक की, ज़रूरत नहीं है। प्रकाश गया नेशनल बैंक, वहाँ CNIC चेक किया गया, उसका वेरीफाई हुआ चेक किया बिल्कुल उसको कि जो चेक पर नाम है वही नाम शनाख्ती कार्ड पे है। दोनों को कंपेयर किया, चेक किया बैंकर ने, और फिर जब नाम मैच देखा एक जैसा है तो कैश दे दिया। यानी कैश ऑन काउंटर हो गया। कैश ऑन काउंटर मतलब कैश दे दिया काउंटर पे। बिफोर पेमेंट उसने 2 साइन भी दे दिए। मैं आपको बता दूं किसके चेक पे, चेक तो अमिताभ का है। ठीक है ना? किससे साइन किया? प्रकाश में। कहाँ पे किया? आगे किया, पीछे किया? नहीं, पीछे चाहिए। चेक के पीछे साइन होते हैं हमेशा, साइन हमेशा चेक के पीछे होते हैं। ओके, ऑर्डर चेक मिसयूज हो सकता है, हो सकता है। सपोज तो शाहरुख खान को एक चेक मिल गया, वो चोर है चाहे शाहरुख, उसको चेक मिल गया प्रकाश के नाम पे। अब उसका उस चोर जो शाहरुख है, उसका एक दोस्त है, उसका नाम भी प्रकाश है। शाहरुख ने जल्दी से उससे कांटेक्ट किया, प्रकाश एक चेक मिला है प्रकाश के नाम पे। तो उसे मेरे नाम पे मिला है? कहते हाँ, तेरा नहीं है, किसी और आदमी का है, लेकिन चूंकि तुम्हारा नाम प्रकाश है, इस चेक को हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो कहता है ठीक है। तो शाहरुख ने प्रकाश को चेक दे दिया। अब प्रकाश चेक लेके जाएगा, बैंक चेक करेगा, शनाख्ती कार्ड वगैरह सेम होगा, तो प्रकाश वो जो नकली प्रकाश है वो इस चेक को कैश करा लेगा। तो ऑर्डर चेक में भी एक मसला है। ठीक है ना? तो इससे बेहतर है कि ऑर्डर चेक में आप नाम के साथ CNIC नंबर लिख दें। अब तो CNIC नंबर चूंकि सबका अलग होता है, तो फिर ये मिसयूज नहीं हो सकेगा। ठीक है ना? CNIC नंबर लिख दिया करें। तो ऑर्डर चेक जो है बहुत अच्छा है, चेक है, तो ये फ़ायदा है। और बेगम भी यूज़ नहीं कर सकती। अगर बेगम के हाथ लग भी जाए चेक, ऑर्डर चेक और शनाख्ती कार्ड लिखा हो, तो उसके लिए बेकार है। ठीक है ना? तो ऑर्डर चेक तो अच्छी चीज़ हुई नहीं? यस नो? और कैश ऑन काउंटर हो जाता है, काउंटर पे कैश हो जाता है, ये अच्छी बात है। डिपॉजिट भी हो जाता है, ये भी अच्छी बात है इसमें। ठीक है ना? डिपॉजिट करते हैं बेयरर चेक। बेयरर चेक की हम बात की थी ना, बेयरर चेक तो कैश ऑन काउंटर भी होता है। हमने बताया था कैश काउंटर पे मिल जाता है। ठीक है, नेशनल बैंक के काउंटर पे मिल गया था। तो अब ये जो है आप पढ़ेंगे नया टॉपिक है, क्या बेयरर चेक डिपॉजिट हो सकता है। बेयरर चेक, अमिताभ ने चेक दिया इसको, अब इसने चेक लिया प्रकाश ने अमिताभ से, नेशनल बैंक में, प्रकाश का अकाउंट HBL में। प्रकाश ने जाके HBL में अकाउंट जब में जमा करा दिया और HBL ने जमा कर दिया, क्योंकि प्रकाश का अकाउंट HBL में है। ठीक है ना? फिर प्रकाश को जरूरत तो पर अच्छा एक चीज़ याद रहे, फिर क्या होगा, जब प्रकाश चेक जमा करा देगा तो चूंकि अमिताभ का अकाउंट नेशनल बैंक में और प्रकाश का हबीब बैंक में, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बीच में आ जाएगा, ये क्लियरिंग करेगा। ठीक है ना? क्लियरिंग का काम करेगा। जब देखेगा वाकई अमिताभ के पैसे हैं नेशनल बैंक में, तो वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे हबीब बैंक में और प्रकाश को अकाउंट में आ जाएंगे। अब प्रकाश के अकाउंट में आ जाएंगे तो प्रकाश को 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा इस क्लियरिंग के प्रोसेस का। उसके बाद प्रकाश इस पैसे को
निकाल सकता है अपने चेक से निकालेगा। प्रकाश को अपना चेक इशू करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रकाश क्या करेगा, अपना चेक लेके जाएगा बैंक में और पैसे निकालेगा। बैंक से 2 साइन देगा प्रकाश के चेक पे। अब तो प्रकाश का चेक ही इस्तेमाल होगा ना, क्योंकि प्रकाश के अकाउंट में पैसे आ गए, तो प्रकाश का एक चेक होगा, प्रकाश ही अपने चेक के पीछे भी साइन करेगा, ठीक है। प्रकाश क्या करेगा, प्रकाश अपना चेक बना रहा है, अभी बैंक को दे रहा है, ये प्रकाश का हाथ है ये, ठीक है। प्रकाश का अभी बैंक का चेक है, प्रकाश बना के दे रहा है और पैसे निकाल लेगा, ठीक है। कहाँ जाएगा प्रकाश, नेशनल बैंक जाएगा? नहीं, नेशनल बैंक नहीं जाएगा। डिपॉजिट कराने भी ये हबी बैंक गया था और कैश कराने भी हबी बैंक ही जाएगा। डिपॉजिट कराने कहाँ गया था, हबी बैंक गया था। हबी बैंक ने क्लियरिंग कराई थी, याद है, नेशनल बैंक और स्टेट बैंक के थ्रू। और अब प्रकाश अपने पैसे आ चुके हैं इसके हबी बैंक में, तो प्रकाश हबी बैंक से पैसे निकालेगा, ठीक है ना। ये बस समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, डिपॉजिट कर सकते हैं, ऑर्डर चेक को भी फर्ज करें अमिताभ ने इसको ऑर्डर चेक दिया, इसको क्या ये कैश ऑन काउंटर कर सकता है, हबी बैंक में जमा करा दिया, तो हबी बैंक में जमा हो गया इसका चेक। ऑर्डर चेक जमा भी हो सकता है, कैश ऑन काउंटर नहीं करवा रहा, ठीक है, जमा करवा रहा है, जमा भी हो सकता है। जस्ट लाइक बेयर चेक जमा हो जाएगा ये भी, लेकिन ये होगा यहाँ पे कि यहाँ पे सिर्फ प्रकाश के अकाउंट में जमा होगा, जबकि बेयर चेक में क्या था, किसी के भी अकाउंट में जमा हो रहा था। यहाँ पे सिर्फ प्रकाश के अकाउंट में जमा होगा, क्योंकि ये ऑर्डर चेक है, ऑर्डर चेक में शनाख्ती कार्ड मैच होता है, होगा, और जब मैच होने के बाद फिर जमा होगा। ये हो सकता है मेरे पास ऑर्डर चेक आ जाए मिसाल के तौर पर हेमा मालिनी का, और मैं अपने अकाउंट में जमा करा दूं, तो नहीं करा सकता, ठीक है। अब्बास आब्दी है मेरा नाम, तो अब्बास आब्दी के नाम पे चेक होगा तो मैं अपने अकाउंट में जमा करा सकता हूँ। ये ऑर्डर चेक में जरा सख्ती है, देखिए चेक कर रहा है, पहले जमा करने से पहले चेक कर रहा है। जब जमा हो जाएगा फिर क्लियरिंग में जाएगा, क्लियरिंग का प्रोसेस होगा, क्योंकि बैंक अलग अलग है, नेशनल बैंक अभी बैंक है। क्लियरिंग होगी, क्लियरिंग के बाद पैसा अभी बैंक क्या होगा, 2 दिन का लगेंगे इस क्लियरिंग में, फिर वही है, फिर प्रकाश जो है वो पैसे निकाल सकता है। 2 साइन करेगा अपने अपने चेक पे, आगे भी साइन करेगा और पीछे भी साइन करेगा जब काउंटर पे जाएगा उस वक्त। अभी तो यहाँ पे लिख देगा, सेल्फ लिख देगा पे में, और बैंक से जाके जो है यूबीएल से एचबीएल से कैश कराएगा, नेशनल बैंक से कैश नहीं कराएगा, क्योंकि नेशनल बैंक का तो अमिताभ का चेक है, वो उसने अपने एचबीएल में जमा करा दिया था। अब पैसे तो एचबीएल में आ गए ना, तो अब वो एचबीएल से कैश कराएगा, ठीक है ना। अब क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या होती है, लोग समझते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक बहुत अच्छी चीज़ है, तो हाँ अच्छी चीज़ है। क्रॉसिंग ऑफ चेक में होता है कि इस चेक को आप कैश ऑन काउंटर नहीं कर सकते। अब कैश ऑन काउंटर का लफ्ज़ मैंने 5 दफ़ा कहा था आपसे, आज भी बोल रहा हूँ। कैश ऑन क्रॉसिंग ऑफ चेक जो होता है, अगर मैं किसी चेक को क्रॉस कर दूँ तो वो कैश ऑन काउंटर नहीं हो सकता। मैंने किसी को चेक दिया, क्रॉस कर दिया, तो फिर मैंने क्रॉस लगा दिए, तो अब वो कैश ऑन काउंटर नहीं हो सकता, ये मिस यूज़ नहीं हो सकता ये चेक। जैसे कि देखें चेक पे काउंटर कोने पे देखें 2 लाइनें डाल रहे हैं, एक लाइन डाल दी, एक लाइन डाल रहे हैं वाले हैं, ठीक है ना। ये चेक पे 2 लाइनें पड़ गई। अभी किसके नाम का चेक है, काशिफुद्दीन का नाम का चेक है, तो ये चेक जो है वो काउंटर पे कैश नहीं होगा, ये बैंक में जमा होगा, किसी भी बैंक में जमा हो सकता है, और किसी के नाम, इसमें नाम की भी ज़रूरत, काशिफुद्दीन है ना, ये शहजाद के नाम पे भी जमा हो सकता है। क्रॉस का मतलब ये होता है सिर्फ कि ये चेक कैश ऑन काउंटर नहीं होगा। ये मतलब नहीं होता है कि काशिफ के नाम पे जमा होगा, काशिफुद्दीन के नाम पे जमा होगा, नहीं नहीं। सिर्फ क्रॉस का मतलब होता है ये चेक काउंटर पे कैश नहीं होगा, इसको जमा कराएं, ठीक है ना। तो ये तो कोई भी यूज कर सकता है, बड़ा खतरनाक चेक है, हाँ बहुत खतरनाक है, ठीक है। अभी जर्नल क्रॉसिंग विद बियरर चेक पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो जिससे मैंने बताया कि चेक जो है काशिफुद्दीन का किसी भी अकाउंट में जमा हो सकता है। चलो बेगम के हाथ लग गया चेक आपका, आपको क्रॉस चेक दिया था, आप बड़े खुश हुए, क्रॉस चेक है, बेगम काउंटर पे कैश नहीं करा सकती। बेगम ने रात को आपके कपड़े पे चेक किया, उसे पता लग गया भाई चेक मिल गया उसको, 2 करोड़ का चेक है। बेगम ने कहा बे वाह मजे आ गए, देखा क्रॉस है, वो बैंक लेके गई, तो बैंक ने कहा ये तो क्रॉस है, तो चेक कैश नहीं हो सकता। बेगम ने क्या किया, अपने भाई के नाम पे, अब्बा के नाम पे, अपनी माँ के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे, अपने नाम पे उसने चेक जमा करवा दिया, और फिर उनसे पैसे कहा कि अपने बाप के नाम पे कराया, तो अब्बू मैंने आपके अकाउंट में जमा करा दिया है अपने शौहर का चेक, अब मुझे कैश निकाल के दे दीजिएगा।
या भाई से कह दिया ये वाली बात, या माँ से कह दी, या बच्चों से कह दी, और क्यों अपने अकाउंट में क्यों ना डाल दे, वो अपने अकाउंट में डाल दे और कैश करा ले। यही वाला ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, अपने अकाउंट में डालेगी और कैश करा लेगी। तो सब क्रॉस चेक जो है सोल्यूशन नहीं है, क्रॉस चेक भी मिस यूज हो सकता है। सिर्फ ये काउंटर पे कैश नहीं होता है, लेकिन ये एक तरह का आवारा चेक है, किसी भी अकाउंट में चला जाता है, इसको मैं आवारा चेक कहता हूँ, किसी भी अकाउंट में जा सकता है। ठीक है ना, तो फिर क्या करें यार, अब जनरल क्रॉसिंग में प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर मेरा अकाउंट, एक और भी मज़ेदार प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरा अकाउंट है यूबीएल में और एचबीएल में, मैंने अपनी बेगम को अकाउंट बता रखा है, फ़र्ज़ करो घर में, तो कि मेरा अकाउंट जो है वो यूबीएल में, एचबीएल में, या मैंने इनकम टैक्स वालों के लिए अपने अकाउंट को रखा हुआ है, कुछ मैं पैसे यूबीएल में जमा कराता हूँ, कुछ एचबीएल में, लोग मुझे चेक देते हैं। मेरा स्टाफ तो गलती कर सकता है ना, कोई चेक जो यूबीएल में जमा कराना था उन्होंने उसको एचबीएल में जमा करा दिया, मेरे नाम पे चेक है, मेरा अकाउंट यूबीएल में भी है, एचबीएल में भी है, तो मेरा स्टाफ को क्या पता, तो बड़ा मसला है। तो इसका एक हल है, उसका हल है स्पेशल क्रॉसिंग। अब देखते हैं स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होगा, मेरे दो बैंक हैं, फर्स्ट करें, आई शो टू माई वाइफ, एचबीएल को मैंने वाइफ को शो किया है, और यूबीएल को मैंने रखा हुआ है अपने, बड़े बड़े चेक आते हैं, मैं लॉ की सर्विस देता हूँ, मैं जैबुल के अलावा कहीं पढ़ाता हूँ, तो उससे चेक मुझे मिलते हैं। मेरी बेगम एचबीएल देखती है, उसमें सिर्फ मेरी सैलरी आ रही है, बेचारी कहती है बड़ा गरीब आदमी है। आई पुट सैलरी इन एचबीएल में रखता हूँ, और जो चेक्स आते हैं वो मैं यूबीएल में रखता हूँ। और मैंने अपने क्लाइंट्स को इंस्ट्रक्शन दी भी है, जो क्लाइंट हैं मिसाल के तौर पे रुकैया है, हुमैरा है, मिसाल के तौर पर मुजफ्फर है, जाहिद है, ये मेरे क्लाइंट हैं, ये मुझसे काम करवाते हैं लॉ का। तो इनसे मैंने क्या रखा है, देखो जब तुम मुझे चेक दो तो क्रॉस चेक देना, और चेक के क्रॉस के बीच में, दो लाइनों के बीच में लिख देना यूबीएल। अब क्या होगा, मेरे स्टाफ को प्रॉब्लम नहीं होगी। जब मेरा स्टाफ चेक निकालेगा ना जमा कराने के लिए, तो उसे पता होगा कि ये चेक यूबीएल में जमा होगा, और ऑफिस वाले मेरी सैलरी एचबीएल में डालते हैं, कोई मसला नहीं। तो कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी कि मेरे स्टाफ गलती से इतनी बड़ा चेक एचबीएल में डाल दे, और मेरी बेगम जब चेक बुक देखे तो सॉरी तो वो देखे मेरा बैंक का बैलेंस बोल रहे, इतना बड़ा पैसा कहाँ से आ रहा है भाई, ये कौन से पैसे आ रहे हैं आपके। तो ये मैं अपने जो भी मेरे क्लाइंट हैं, जाहिद है, मुजफ्फर है, रुकैया है, हुमैरा है, उनसे मैं कह दूंगा तुम लोग जो मंथली पेमेंट करते हो ना, तुम लोगों का केस में लड़ता हूँ, तो तुम लोग मुझे जब भी चेक दो तो दो लाइनें डाल के दो, क्रॉस चेक हो जाएगा, इससे महफूज हो जाएगा, ये कैश ऑन काउंटर नहीं रहेगा, एक बात। और यूबीएल बीच में लिखा होगा, तो मेरा स्टाफ जो है यूबीएल में जमा कराएगा, कहीं और जमा नहीं कराएगा। अगर उसने एचबीएल में जमा कराने की कोशिश भी की तो एचबीएल कहेगा ये हम चेक जमा नहीं करेंगे, क्योंकि यूबीएल का नाम लिखा है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्रॉसिंग से मुरा क्रॉसिंग से मुराद सिर्फ ये होती है कि कैश ऑन काउंटर नहीं होगा। क्या है, कैन वाइफ मिसयूज स्पेशल क्रॉसिंग? तो देखें कैसे। सपोज ऑन चेक शाहरुख खान के लिखा हुआ है यूबीएल, क्रॉस में यूबीएल लिखा हुआ है शाहरुख के, और 2 करोड़ का चेक है, तो वाइफ क्या कर सकती है, यूबीएल में अकाउंट खोल ले और डिपॉजिट करा दे चेक, और उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो ये यानी स्पेशल क्रॉसिंग भी मिसयूज हो सकता है, क्योंकि देखिए क्रॉसिंग से मुराद सिर्फ ये है कि वो कैश ऑन काउंटर नहीं होगा, लेकिन आवारा चेक है। जनरल में ये था कि किसी भी बैंक में जमा हो जाएगा, स्पेशल में ये है कि किसी खास बैंक में जमा होगा, रहेगा तो आवारा ना, चेक तो आवारा है। मेरी बात समझ में आ रही है, आवारा चेक है, समझ में आ गया ये ना। मिसाल के तौर पर आपको किसी ने जनरल क्रॉसिंग का चेक दिया तो कैश ऑन काउंटर नहीं होगा, लेकिन किसी भी अकाउंट में जा सकता है। और स्पेशल क्रॉसिंग का क्या होगा कि वो किसी भी अकाउंट में जा सकता है, नहीं बैंक किसी भी अकाउंट में जा सकता है, हाँ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन बैंक जो होगा वो उसी बैंक में जाएगा जिसका बैंक का नाम लिखा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है, मज़ेदार चीज़ नहीं है। फिर देखें और देखिए, ये रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्या होती है। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग का मतलब ये होता है कि जिस आदमी का नाम लिखा हुआ है ना चेक के ऊपर, देखिए रमेश कुमार लिखा हुआ है, तो अब ये अकाउंट पेई लिखा हुआ है ना, AC वाले अकाउंट पेई, तो ये इसमें यह है कि ये सिर्फ रमेश कुमार के ही अकाउंट में जमा होगा,
और दुनिया के किसी और आदमी के अकाउंट में जमा नहीं होगा। हाँ, यहाँ ये मिस यूज इस तरह से हो सकता है कि रमेश कुमार एक और कोई हो, तो हम उसको उसके क्या नाम है अकाउंट में डाल दें और पैसे निकाल लें। रमेश कुमार से बहुत लोग हैं, तो इसका तरीका ये कि पे अकाउंट एमडी में रमेश कुमार करें, और इसमें रमेश कुमार के साथ साथ आप यहाँ पे CNIC नंबर लिख दें इसका, रमेश कुमार का CNIC नंबर। तो ये क्या होगा, फिर ये बहुत ही फिर कुछ नहीं हो सकता, सबसे बेहतरीन चेक यही है। ठीक है, तो इससे इसमें आपकी ये समझ में आया। लेकिन ये एक इसमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है, वो ये है कि इसमें ये रमेश कुमार का अकाउंट अभी बैंक में भी जा सकता है, यूबीएल भी जा सकता है। अगर CNIC नंबर लिख भी दें तो क्या वो यूबीएल भी ले लेगा? अगर यूबीएल में इसका अकाउंट है और SBL में अकाउंट है, वही वाली बात हुई, बेगम को पता लग जाएगा। तो आप यहाँ पे ये करें, अकाउंट पे ही ऑलरेडी लिख दें और यहाँ पे डबल अकाउंट क्रॉसिंग मार के डबल क्रॉसिंग इधर भी मार दें और उसमें लिख दें यूबीएल। तो अब ये क्या हो जाएगा कि डबल एक तो अकाउंट पे ही हो गया, या रमेश कुमार के अकाउंट में जाएगा और यूबीएल में जाएगा, ठीक है, और CNIC नंबर कब लिख चुके हैं। तो ये हो गया आपका कुछ हमने क्रॉसिंग टाइप पढ़ी। अब नॉन निगोशिएबल क्रॉसिंग भी पढ़ेंगे, वो ज़रा थोड़ा टेक्निकल है, वो आपको बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन ये आपको क्लियर हो गया। जो मैंने क्लास ली थी उस दिन आपकी पहली क्लास, तो आपको पहली क्लास के नोट्स मिल गए हैं वीडियो की शक्ल में। अब आपका काम ये है कि आप इसको पढ़ें और इस पर कमेंट्स करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इल्म मिले। और आप लोग कभी पढ़ाएं, जिससे मैंने पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है, आप भी पिक्चर का इस्तेमाल करें। अब ज़माने बदल गए, अब आपको पढ़ाना है डायग्राम से, जैसे KG में पढ़ाते हैं ना बच्चों को, किंडरगार्टन में, ऐसे ही आपको पढ़ाया जाए। तो वो टेक्निकल चीज़ें आप ऐसे ही सीखते हैं, मुँह ज़बानी समझ में नहीं आती। स्पेशली हुमैरा हमारी स्टूडेंट है, पढ़ाती भी है और हमारी कुलीग भी है, तो मैं उससे कहूँगा कि पढ़ाई के अंदर जो भी, मैं तो FIR पढ़ाता हूँ तो इसी तरह पढ़ाता हूँ। मैं क्या नाम है जो क्रिमिनल लॉ पढ़ाऊँ, सिविल लॉ पढ़ाऊँ, बैंकिंग लॉ पढ़ाऊँ, जो आपको पढ़ा रहा हूँ हर लॉ पढ़ाऊँ, जो अब मैं इसी अंदाज में पढ़ाता हूँ, इसलिए कि मैं इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो अगर मेरी FIR की वीडियो आप देखेंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे, तो इसके अंदर सारा मैंने बताया है। पूरा क्रिमिनल की वीडियो बन रही है, आपको मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट लॉ की अब देखें वीडियो मेरी, तो आपको मज़ा आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी मैंने इसी तरह कन्वर्ट कर दिया है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिएगा। कोरोना से अल्लाह में जान छुड़ाए सबकी, दुनिया में सब खुशहाली हो। अल्लाह मियाँ काफिरों को और जो दुश्मनाने इस्लाम हैं उनको बर्बाद ना कर, बल्कि उनको इस्लाम का दोस्त बना दे, ताकि जन्नत में वो लोग भी जाएं और हम भी जाएं। किसी की बर्बादी नहीं चाहिए हमें। हम चाहते हैं सब खुश रहें, हर मज़हब की इज़्ज़त करें, हम हर ज़बान की इज़्ज़त करें, हर आदमी से प्यार करें। मोहब्बत है सबसे बड़ा मज़हब, इंसानियत है। जानवर से भी आपको मोहब्बत करनी है, ठीक है ना। तो दुश्मनियाँ, लड़ाई झगड़े सबसे बचें। कोई ज़बान का झगड़ा नहीं, कोई मज़हब का झगड़ा नहीं। हम इंसान हैं, इंसान अशरफुल मखलूक होता है, इन चक्करों में नहीं पड़ता। अपना ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि आप लोगों को अल्लाह में खुश रखे और हम सबको खुश रखे, हमारे लोगों की उम्रों में बरकत दे, खुशियाँ दे, अल्लाह में हर चीज़ से नवाजे। अल्लाह हाफ़िज़।